भारत की जो ऊर्जा की जरूरत है वो बहुत बड़ी है और इस जरूरत को पूरा करने के लिए भारत ने एक बहुत ही अलग, एक असाधारण रास्ता चुना। वो है परमाणु ऊर्जा। तो चलिए आज इस अनोखे सफर की कहानी को समझते हैं। सोचिए, 1 अरब से भी ज्यादा लोग, उनके सपने, उनकी महत्वाकांक्षाएं, इन सबको शक्ति देने के लिए, इनको रोशन करने के लिए ऊर्जा आएगी कहाँ से? यही यही वो एक बड़ा सवाल था जिसने भारत के पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम की नींव रखी। अब जरा इस गैप पर गौर कीजिए। एक तरफ है दुनिया का औसत और दूसरी तरफ भारत की प्रति व्यक्ति बिजली की खपत। ये जो अंतर है ना, ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है। असल में ये एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती थी और इसी विशाल खाई को पाटने के लिए, इसी गैप को भरने के लिए भारत ने परमाणु ऊर्जा जैसा एक बड़ा और महत्वाकांक्षी रास्ता चुना। तो आज इस पूरे सफर को हम कैसे समझेंगे? देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के एनर्जी चैलेंज की। फिर हम उस विजनरी प्रोग्राम को देखेंगे जिसने इसकी नींव रखी। उसके बाद हम भारत के खास 3 चरण वाले प्लान को डिकोड करेंगे, आत्मनिर्भरता की कहानी देखेंगे और ये भी जानेंगे कि इसका असर सिर्फ बिजली तक ही सीमित नहीं था। और हाँ, आखिर में हम भविष्य पर भी एक नजर डालेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, भारत की ऊर्जा चुनौती। सवाल ये उठता है कि हमारे जो पारंपरिक स्रोत थे, मतलब कोयला, पानी, उनमें से क्या कमियां थी, क्या सीमाएं थी कि हमें एक बिल्कुल नए रास्ते की जरूरत आन पड़े। उस समय भारत की ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 68% कोयले पर निर्भर था। अब देखिए, इतनी बड़ी निर्भरता अपने साथ 2 बड़ी समस्याएं लेकर आती है। पहली कि कोयले के भंडार हमेशा तो नहीं रहेंगे, वो सीमित हैं। और दूसरी, भारतीय कोयले में राख बहुत ज्यादा होती है, जो पर्यावरण के लिए एक बड़ी चिंता की बात थी। तो देखिए हमारे सामने तस्वीर कैसी थी। एक तरफ था कोयला जो खत्म भी हो रहा था और प्रदूषण भी फैला रहा था। दूसरी तरफ थी पन बिजली यानी हाइड्रो पावर, जो अच्छी तो थी लेकिन पूरी तरह से मानसून के भरोसे। कभी बारिश अच्छी हुई तो ठीक, नहीं तो मुश्किल। तो ये साफ हो गया था कि भारत को एक ऐसे एनर्जी सोर्स की जरूरत है जो बड़े स्केल पर काम करे, भरोसेमंद हो और लंबे समय तक चले। और यहीं से, इसी जरूरत से जन्म हुआ एक बहुत ही दूरदर्शी कार्यक्रम का। और जब भी इस कार्यक्रम की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले आता है, डॉक्टर होमी भाभा। ये कहानी उन्हीं की है और उनके विजन से शुरू हुए एक बिल्कुल नए दौर की। देखिए, डॉक्टर होमी भाभा का जो विजन था, वो बस 1-2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने तक सीमित नहीं था। नहीं, उनका सपना बहुत बड़ा था। वो चाहते थे कि भारत परमाणु तकनीक में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बने, सेल्फ रिलायंट बने। और यही सोच, यही एक सपना इस पूरे प्रोग्राम की बुनियाद बना। इस पूरे प्रोग्राम का जो कोर आइडिया था, जो मूल मंत्र था, वो था सामरिक आत्मनिर्भरता। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है, हमारी अपनी तकनीक होगी, हमारे अपने संसाधन होंगे। लक्ष्य ये था कि एक ऐसा पूरा न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल बनाया जाए जो शुरू से आखिर तक भारत के अपने कंट्रोल में हो, हमें किसी भी दूसरे देश पर निर्भर न रहना पड़े। अब यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूरेनियम जरूरी है और भारत के पास वो था, लेकिन बहुत कम, सीमित मात्रा में। पर हमारे पास एक दूसरा खजाना था, थोरियम। भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े थोरियम भंडारों में से एक है। और बस इसी एक हकीकत ने, इसी मजबूती और कमजोरी ने भारत की पूरी न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी का रास्ता तय कर दिया। तो सवाल ये था कि कम यूरेनियम और ढेर सारे थोरियम के साथ भारत एनर्जी इंडिपेंडेंस का लक्ष्य कैसे हासिल करेगा? इसका जवाब मिला एक बहुत ही शानदार, एक जीनियस मास्टर प्लान में, और वो था भारत का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये प्लान, ये असल में 3 हिस्सों में काम करने वाला था। स्टेज 1 में क्या था? हमारे पास जो भी नेचुरल यूरेनियम है उसका इस्तेमाल करो और उससे प्लूटोनियम बनाओ, जो एक बहुत पावरफुल फ्यूल है। फिर आता है स्टेज 2। इसमें हम उस प्लूटोनियम को एक तरह के मल्टीप्लायर की तरह इस्तेमाल करेंगे। ये क्या करेगा? ये हमारे विशाल थोरियम भंडार को धीरे धीरे न्यूक्लियर फ्यूल में बदलना शुरू कर देगा। और फिर आएगा फाइनल स्टेज 3, जहां हम पूरी तरह से थोरियम पर चलने वाले रिएक्टर्स बनाएंगे और दशकों तक, सदियों तक हमें क्लीन एनर्जी मिलती रहेगी। तो ये पूरा प्लान एक तरह से भारत के थोरियम के खजाने को खोलने की चाबी था। ठीक है, तो प्लान तो बहुत अच्छा था, लेकिन प्लान तो कागज पर होता है। असल सवाल था कि इसे जमीन पर कैसे उतारा जाए। और यहीं से शुरू होती है असल कहानी,
आत्मनिर्भरता की, मतलब जीरो से, स्क्रैच से एक पूरा का पूरा न्यूक्लियर इकोसिस्टम खड़ा करने की। और देखिए, आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ रिएक्टर बना लेना नहीं होता। इसका मतलब था पूरे फ्यूल साइकिल पर महारत हासिल करना। मतलब जमीन से यूरेनियम निकालने से लेकर उसे प्रोसेस करने, फिर उससे फ्यूल रॉड्स बनाने तक। और इतना ही नहीं, जब फ्यूल इस्तेमाल हो जाए तो उसमें से कीमती प्लूटोनियम को वापस निकालना, ये सब कुछ, ये वाकई में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और मुश्किल काम था। इस आत्मनिर्भरता का एक बेहतरीन उदाहरण है हेवी वाटर यानी भारी जल का उत्पादन। ये हमारे रिएक्टर्स के लिए किसी लाइफ ब्लड की तरह, खून की तरह जरूरी था, और इसीलिए इसे बनाने के लिए देश भर में बड़े बड़े प्लांट्स लगाए गए, नांगल से लेकर मणुगुरु तक, पूरे देश में। रिएक्टर टेक्नोलॉजी की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। सफर शुरू हुआ रावतभाटा में, जहां हमने कनाडा के साथ मिलकर काम किया। लेकिन ये बस शुरुआत थी। बहुत जल्द कलपक्कम और नरौरा में भारत ने अपने खुद के, पूरी तरह से स्वदेशी, मेड इंडिया रिएक्टर डिजाइन कर लिए। ये वाकई में टेक्नोलॉजी सीखने से लेकर टेक्नोलॉजी बनाने तक का सफर था। लेकिन कहानी सिर्फ बिजली पैदा करने पर खत्म नहीं होती। इस प्रोग्राम का जो असर था वो पावर प्लांट्स की दीवारों से बहुत बाहर तक फैला। न्यूक्लियर साइंस ने भारत के समाज को कई दूसरे तरीकों से भी बदल कर रख दिया। जरा सोचिए इसके बारे में। इसी न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से हमें खेती के लिए बेहतर फसल देने वाले बीज मिले, अस्पतालों में बीमारियों का पता लगाने के लिए नई नई तकनीकें मिली, इंडस्ट्री में सामान की क्वालिटी चेक करने के तरीके बदले, यहाँ तक कि हमारे बंदरगाहों को साफ रखने में भी इससे मदद मिली। मतलब इसका जो फायदा था वो देश के हर कोने तक पहुंचा। और इस रिसर्च का, इस एडवांसमेंट का सबसे बड़ा सबूत है कामिनी रिएक्टर। ये कोई आम रिएक्टर नहीं है, ये दुनिया का इकलौता रिएक्टर है जो थोरियम से बने फ्यूल यानी यूरेनियम 233 पे चलता है। ये एक तरह से इस बात का सबूत है कि हमारा जो 3 स्टेज प्रोग्राम का सपना है वो हकीकत बन सकता है। ये उस सपने की तरफ एक बहुत ही बड़ा, एक मील का पत्थर है। तो ये तो हुई अब तक की कहानी, एक शानदार सफर। लेकिन अब आगे क्या? इस न्यूक्लियर रास्ते का भविष्य कैसा दिखता है? चलिए अब एक नज़र डालते हैं कि हम आज कहाँ खड़े हैं और कल किधर जा रहे हैं। अगर हम भविष्य की तरफ देखें तो ये साफ है कि ये सफ़र अभी रुका नहीं है, ये जारी है। ये जो 13,480 मेगावाट का लक्ष्य था, ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए आज भी और आने वाले कल में भी न्यूक्लियर एनर्जी पर बहुत भरोसा करता है। तो आत्मनिर्भरता का जो एक बोल्ड सपना कई दशक पहले देखा गया था, वो आज सिर्फ सपना नहीं है, वो आज पूरे देश में फैला हुआ एक जीता जागता, काम करता हुआ सच है, एक हकीकत है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जहां से शुरू किया था। जैसे जैसे भारत की ऊर्जा की ज़रूरतें और बढ़ेंगी, इसकी भूख और बढ़ेगी। तो ये जो विरासत डॉक्टर भाभा ने बनाई है, ये जो पूरी परमाणु क्षमता हमने खड़ी की है, ये भारत के भविष्य को कैसे रोशन करेगी? क्योंकि इसी सवाल के जवाब में आने वाले दशकों की तरक्की की कहानी लिखी जाएगी।